गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी भारत जो देश है उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन कौन सी चीज़ें विद्यमान हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों वाली और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे पर्वत भी हैं भारत के अंदर, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार तथा द्वीप समूह भी स्थित हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। विभिन्नता में एकता, यानी भारत विभिन्न है फिर भी एक है। भूगर्भीय भूमि के गर्भ के अंदर भी तौर पर प्रायद्वीपीय पठार जिसे त्रिभुजाकार ढक्कन का पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। आज से नहीं, बहुत समय पहले से रहा है। इसे भूमि का एक बहुत ही शिथिल भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा यानी जवान स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर चोटियां हैं, गहरी घाटियां भी हैं, तेज बहने वाली नदियां भी विद्यमान हैं। ये मैप है। वैसे दूसरी वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब मोटा मोटा देखिए। भारत के ऊपर एक पर्वत है जिसे पामीर की गांठ पामीर ग्रंथि कहते हैं। चीन की साइड में एक पर्वत है कुनकुल श्रेणी पर्वत, और पाकिस्तान की तरफ है हिंदुकुश श्रेणी। पाकिस्तान में एक सुलेमान पर्वत है। भारत इधर चीन में तिब्बत के साथ कराकोरम जिसे K2 कहते हैं, कराकोरम, और मानसरोवर झील जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, यहाँ पर नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट के साथ सिक्किम के साथ लगते हुए कंचनजंगा, और भूटान में के साथ लगती भारत में अरुणाचल प्रदेश में नामचार बरवा डाफला, ये नामचार बरवा 7,756 मीटर, और इधर धौलागिरी पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, शिवकिला दर्रा, कैलाश श्रेणी, बारालाचा, ये सभी क्या हैं? ये एक चोटियां हैं। और जास्कर श्रेणी, जोजिला दर्रा, दर्रा होता आने जाने का मार्ग, असील दर्रा, ये क्या है? सभी नंगा पर्वत, राकापोसी, ये सभी आने जाने के मार्ग या चोटियां हैं। ये मुख्य नदियां भी हैं। कुछ नदियां जैसे मानसरोवर झील है, जो इससे एक नदी निकलती है, इधर चलती है। जब वो चीन में है तब उसका नाम सांगपो है, और जब वो भारत में गुजर आती है तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, और तब वो बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम पद्मा है। तो इधर से गंगा नदी है जो मानसरोवर झील की पश्चिम साइड से है, निकलती है, ये पूर्व साइड में रहती है। तो यहाँ से चलती है, भारत में गंगा है, ये उत्तरांचल के ऊपर से है, गंगोत्री से निकलती है, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक हो जाती है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होने के बाद में इसका नाम जमुना रखा जाता है। और भी ये सहायक नदियां हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी 5 नदियां, 5 नदियों के समूह से पंजाब का नाम पड़ा था। झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज, ये 5 नदियां किसकी सहायक हैं? सिंधु नदी की सहायक हैं। आगे उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों, चोटियों और घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण है। भारत कितने भागों में बांटा हुआ है? भारत विनिमन भागों में बांटा है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय की चोटी सबसे ऊपर, फिर उत्तरी मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार है जो त्रिभुजाकार है। भारत का मरुस्थल राजस्थान के अंदर है। तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे पर है, 7,516.6 किलोमीटर महासमुद्र से छूता है। द्वीप समूह जो पानी से घिरे हुए टापुओं से एक होते हैं, वे द्वीप हैं। हिमालय पर्वत देखो,
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित छल्लों में पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी में है। एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धव्यर्थ आधा व्यर्थ का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में जो है 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। बर्फ के घर को हिमाद्री कहा जाता है। यह सबसे अधिक सख्त श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे शिखर चोटियां हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के मुख्य शिखर ये हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से देखेंगे। महान हिमालय के वलय की प्राकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ग्रेनाइट एक चट्टान है जो पत्थर भी है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह यानी कि नदियां बर्फ की बहती हैं। महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम जो आगे हैं बताए थे पीछे। भारत के उन राज्यों के नाम जो ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर में स्थित हैं। अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, सिक्किम है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला में सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से बना हुआ है। शैलों चट्टानों से। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण। महाभारत जो थी उसमें सभी दिखा हुआ था कौन सी कब कैसे क्या हुआ था, महत्वपूर्ण है। श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमाचल के कांगड़ा जिला, कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। एटलम, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखिए। उन राज्यों नाम लिखे जहां ये स्थित हैं। ये मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों में स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना हुआ है। ये घाटियां बंजरी जलोढ़ मतलब नदी द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। जो शिवालिक की घाटी है, जो चंडीगढ़ भी शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ एक शहर है, जो इस एरिया में रहता है, उन्हें दून कहा जाता है। जैसे कोटली दून, देहरादून और पाटली दून ये नामों से जाना जाता है। थैंक यू और हैव ए नाइस डे। आप सतर्क रहें, सचेत रहें, घर पर रहें।